न पूछ मेरा हाल मैं कैसा हूँ, जो तूने पूछा मेरा हाल तो मुझे लगा कि मैं भी तो अच्छा हूँ, कि मेरा चुर गया सब कुछ बशर्त मैं जिंदा हूँ तो मेरा बच गया सब कुछ। प्याज की पोजीशन इस बार इस तरह से ही है। प्याज के हालात अच्छे नहीं है। इस बार मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सभी जगह, राजस्थान में अच्छी प्याज की फसल थी और किसान को आशा थी कि सरकार की नीतियों के आधार पर कहीं ना कहीं हमने जो प्याज का स्टॉक किया है उसका आने वाले समय में अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत हुआ। जो प्याज स्टॉक में रखी गई उस प्याज को ना तो भारत सरकार ने बाहर जाने दिया, बाहर नहीं जाने दिया, तो हमारे यहाँ के बाजारों में उसकी वो कीमत नहीं बन पाई जो बननी चाहिए। इस बार कर्नाटक की फसल भी अच्छी है। अलवर को जरूर इस बार नुकसान होता नजर आ रहा है। बरसात की वजह से हमारे यहाँ लगान काफी अच्छा है और साल के मुकाबले हमारे लगान अधिक है, लेकिन शुरुआती प्याजों में हल्का सा रोग है जिससे हमारा किसान मायूस है। किसान का मायूस होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए यही तो उसकी रोजी रोटी है। हमारी कोई सरकारी नौकरी है नहीं, हमारे पास कोई किसी तरह का दूसरा धंधा है नहीं। हमारा किसान मेहनत करता है, फसल उगाता है और फसल उगाने पर इंतजार करता है कि बाजार में उसकी एक अच्छी कीमत मिले। अभी हमें महीने भर की कीमत कैसे मिलेगी? हमें तो साल भर की कीमत एक बार मिलती है और उसमें भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का नुकसान हो जाता है। ये सही है, हम किसी भी दल की सरकार हो, वैसे मैं भी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं भी एक दल का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मैं दलगत राजनीतिक से हटकर बात कर रहा हूं, व्यापारिक हैसियत से बात कर रहा हूं कि सरकार की जो नीति है उससे राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान का किसान काफी टूटा हुआ महसूस कर रहा है। प्याज हिंदुस्तान का एक बड़ा उत्पादन फसल है और उस उत्पादन फसल में यहाँ की आर्थिक व्यवस्था का बड़ा योगदान रहता है। भारत सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट ड्यूटी की लगाना, एक्सपोर्ट को रोकना, इन सब चीजों की वजह से किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। आज अगर मुड़ के देखें तो हमारी स्थिति है कि हमारी लागत का पैसा भी नहीं मिल रहा है। मैं राजस्थान के ही नहीं, संपूर्ण भारत के किसानों की पीड़ा को समझता हूं, इसलिए समझता हूं कि मैं इस व्यापार से जुड़ा हूं। कई बार हमने सरकार से बात करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी व्यक्ति सीधे मुंह बात करके तैयार नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कृषि विपणन विभाग उनके पास है और हमने प्रयास किया कई बार उनसे कि उनसे बैठकर एक बार चर्चा हो, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। मैं अलवर के तमाम किसानों को आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं आपके द्वारा ही पैदा किया हुआ, आपके सहयोग से ही आज अलवर में मंडी चल रही है और मेरा जो ख्याति है, मेरा जो नाम है, या मेरे बच्चों को जो रोटी मिल रही है वो भी अलवर के किसानों के सहयोग की वजह से मुझे मिल रही है। मेरी एक 3x5 की दुकान पर मैं बैठता हूं, उस दुकान पर बैठ के लोग मुझे सेठ कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मेरा कोई अगर सेठ है, मेरा कोई भगवान है तो वो है अलवर का किसान, जिन्होंने मेरी पहचान बनाई। वैसे तो हर बार प्याज का सीजन होता है, अच्छे बुरा लगता है, लेकिन आज किसान मायूस ना हो। मैं अच्छे बुरे समय में उनके साथ खड़ा हूं। बहता पानी गंगा जल कहलाता है, रुका पानी में बदबू हो जाती है। मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं कि मैं आपके सभी व्यवस्थाओं का भागीदार बन सकूं, लेकिन इतना सा आप लोगों ने मुझे जरूर बना दिया कि दुख तकलीफ में पप्पू प्रधान अलवर के किसानों के साथ खड़ा है। जब भी कोई किसी को पीड़ा होगी, पप्पू भाई आपके साथ है। आज प्याज की जो आवक रही वो हमारी मंडी में लगभग 250 से 300 कट्टों की रही। बाजार जो थे 300 से लेके 450 रुपए मन के रहे, यानी 7 रुपए से लेके और मोटा मोटी माने तो 12 रुपए किलो तक की प्याजों के बाजार रहे। अभी प्याजों में थोड़ा हल्कापन है, लेकिन 25 तारीख के बाद मैं समझता हूँ कि अच्छी प्याज आना चालू हो जाएगी और बहुत जल्दी बाजारों में सुधार हो, ऐसी आशा रखते हैं। भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं, राजस्थान सरकार से भी निवेदन करते हैं और जो सरकार में बैठे उनके सामने जो विपक्ष में जो लोग बैठे, जो आम जन के बात को, पीड़ा को बताते हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि किसान के बारे में भी सोचे। और किसान के बारे में सोचने का मुख्य कारण यह है कि राजस्थान सरकार ने प्याज की फसल को अलवर की एक फसल में रखा है। यहाँ के सांसद महोदय ने भी ये वादा किया था, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था और मोदी जी की सरकार ने भी वादा किया था, मोदी जी ने भी वादा किया था कि मैं किसानों की आय दुगनी करने की चेष्टा करता हूँ और 2022 तक दुगनी हो जाएगी। 2025 तक बजाय आय दुगनी होने की बजाय काम नहीं हो पा रहा है। मैं जिस दल में काम करता हूं उस दल के नेताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप विपक्ष में बैठे सरकार को सही चीज बताएं। राजस्थान में अलवर जो है मेवात का क्षेत्र है, ये गंगा जमनी तहजीब है जिसमें महाराजा भर्तृहरि की तपोवन भूमि है। तो यह गाथा उस व्यक्ति की भी है जिसे हसन खां मेवाती कहते हैं। दोनों के विचरण एक साथ होता है, दोनों लोग छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातों में आपस में भाइयों की तरह हम लड़ भी लेते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि
हम लोगों में कोई भेदभाव है। इन धर्मगत क्षेत्रों में जिस तरह का वातावरण बना रखा है, उसमें मेवात में मुख्य व्यवसाय प्याज का है, मेवात के ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित हम सब लोगों का विकास होगा। जी, रकबे की बात करें एक अनुमान के हिसाब से पिछले वर्ष के मुकाबले रकबा घटा है बढ़ा है? पिछले वर्ष के मुकाबले रकबा बढ़ा है। रकबा दोनों ही चीजों में बढ़ा है। पिछली बार प्याज की जो हम कण पैदा करते हैं जैसे घंटी कहते हैं उसमें भी रकबा बढ़ा है, और प्याज की जो फसल है उसमें भी रकबा बढ़ा है। क्या उम्मीदें जताई जा रही है भविष्य में आने वाले दिनों में प्याज के भाव को लेकर? वह बिन प्रीत न होत गोपाला, ये न तेरी कंठी और ये न तेरी माला। अभी तो किसान भय में है, होगा वही जो राम रच राखा, क्यों सोच सोच तो कर्ज बढ़ा हुआ तैसा का। आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज को राजस्थान सरकार सुन ले, महाराष्ट्र सरकार सुन ले और किसानों के हित में कोई नया फैसला कर दे तो निश्चित किसानों का जीवन सफल होगा। प्रधान जी, आप जो कहते हैं वो करते हैं। आपकी एक लंबे समय से मांग थी कि मंडी पक्की हो, तो सपना भी साकार होने जा रहा है कुछ ही समय में। कब तक संपूर्ण कार्य? बिल्कुल सही है। मेरी एक बड़ी मांग रही है कि मैं मंडी पक्की हो, टीन शेड इसमें हो। मैं पिछले काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। जब सरकार कांग्रेस की थी तब भी मैंने इसके लिए संघर्ष किया, तब भी मैंने लोगों से राय की, और इस बार इस समय भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में मैंने इसकी मांग की। मुझे ये तो पता नहीं कि कांग्रेस की सरकार में ये पैसा आया कि भाजपा की सरकार में पैसा आया, लेकिन ये जरूर है कि हमारी मंडी नई पक्की हो रही है। जैसा कि मुझे जानकारी है, मेरे सामने काम हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मंडी के विकास के ऊपर ध्यान दिया, और जो मंडी के विकास पे ध्यान देगा, मैं व्यापारी होने के नाते वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, मैं सदैव उसका मंडी में स्वागत करूंगा। प्रधान जी, हमारी तरफ से भी एक लंबे समय से एक मांग चल रही है आपसे कि किसान दूर दराज से आते हैं, तो एक इंदिरा रसोई या इस तरह की कोई बहुत बढ़िया बात आपने कही। आपकी बात पर हम गौर फरमा रहे हैं। हम सरकार से भी बात कर रहे हैं। इंदिरा रसोई होगी तो उसमें बात करेंगे। मंडी समिति से बात चल रही है। कुछ भी नहीं होगा तो कुछ सब्सिडी हम भी करेंगे, क्योंकि ये मंडी चलती तो किसानों से ही है। हमारे घर में तो पैसा आता है तो किसानों से आता है। मेरा किसान आए, भरपेट भोजन कर जाए, भाव तो जो बाजार होगा वो मिलेगा। अब आप अगली बार जब मुझसे चर्चा करेंगे तो चर्चा करेंगे उसी जगह जहां पर किसान के लिए भोजन होगा। जब लास्ट का सवाल है, किसान भयभीत है, किसान भाई से क्या कहना चाहोगे? किसानों से मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे माता बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग, मैंने पहले भी कहा कि आप ही तो वो है जिन्होंने पप्पू को पप्पू भाई प्रधान बनाया। मैं आज आप लोगों से कहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, भय की जरूरत नहीं है। समय कठिन होगा लेकिन पार हो जाएगा। किसी तरह की कोई भी छोटी मोटी परेशानी लगे, आपको तकलीफ हो तो पप्पू प्रधान के पास आना। मेरा क्या है, सब कुछ तेरा ही और तुझे ही अर्पण होगा। जो भी किसान कोई परेशानी लेकर आएगा, उसकी कोई परेशानी होगी, पप्पू भाई प्रधान उसके साथ खड़ा है। ठीक है प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद।